नमस्कार। आज हम आए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री ओपी इंदल जी के पास, जिन्होंने पंजाब के एडवोकेट जनरल में SC/BC की लॉ अफसरों की भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू करवाई थी, जिस पर पंजाब सरकार ने आदेश किया था एडवोकेट जनरल को कि यहाँ पर लॉ अफसरों की भर्ती की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां के जो तत्कालीन एडवोकेट जनरल अनमोल सिद्धू ने कहा कि भाई ये जो आरक्षण है ये SC/BC के लोग इसके लिए अयोग्य हैं, ये एफिशिएंट ऑफिसर नहीं है, इसलिए भर्ती करने से मना कर दिया था और एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी समाज पर, जिसके एवज में आज पंजाब सरकार को अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में आज हम मिलने आए हैं एडवोकेट श्री ओपी इंदल जी के पास। ये रखेंगे पक्ष, इन्होंने किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा और ये आज इनकी पहली जीत तो ये है कि इन्होंने आरक्षण लागू करवाया, और दूसरी जीत ये है कि आज इनके संघर्ष की वजह से आज अनमोल रतन सिद्धू को रिजाइन करना पड़ा। तो आज हम मुलाकात करवाते हैं श्री ओपी इंदल जी से। ओपी इंदल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने समाज की इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने आज आपकी दूसरी जीत हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल का, जो हमारी मौके पर आकर के कवरेज कर रहे हैं जी, और जो आप इतना पेन ले रहे हैं समाज के लिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। जहां तक रिजर्वेशन इन AG ऑफिस या लॉ ऑफिसर की बात है जी, ये एक वैलिड डिमांड थी हमारी जी, और गवर्नमेंट ने जी, पहले मान भी ली थी जी, और इसके आदेश भी पारित हो चुके थे। जी, पर जैसे ही सरकार बदली जी, और नया AG मिस्टर अनमोल रतन सिद्धू जी आए, तो उसने लागू करने की बजाय एक अभद्र टिप्पणी के साथ जी, मना कर दिया। जी, ये एक मानसिकता है जो मतलब कि हमारे प्रति लोग रखते हैं, ये उसी का एक दिमागी भेदभाव है। और हाँ, दिमागी भेदभाव चलता था, लेकिन उन्होंने लिखित में दिया कि समाज के SC/BC समाज के जो लॉ ऑफिसर हैं योग्य नहीं है, एफिशिएंट नहीं है जी। और जो कुछ भी उसके मतलब कि ऐसा दिमाग में था वो उसने ऑन पेपर लिख करके सरकार के आदेशों को जी मानने से मना कर दिया। इस तरह से, जिस तरह से आप ये अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद ये मैंने देखा है कि काफी समाज में बहुत ज्यादा क्रोध था और जगह जगह प्रोग्राम हुए और आप भी प्रोग्रामों में शामिल हुए हैं। तो सरकार को जो घेरने की चेतावनी दी थी, क्या उसी का कारण है, उसी का वजह से ये हुआ है? नेचुरली देखिए, एक समाज है वो शांति प्रिय रह रहा है मेजोरिटी में जी, और उसके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करे और वो समाज एक, अगर वो जीता जागता समाज है वो अवश्य रिएक्ट करेगा। ये एक रिएक्शन था उसकी अभद्र टिप्पणी का। अगर वो ना रिजाइन करते जी, या सरकार उसका रिजाइन ना लेती जी, तो परिस्थितियां मेरे को लगता है बहुत खराब होती जी। और अब भी अगर ये रिजर्वेशन ना लागू हुई तो भी परिस्थितियां पंजाब की कोई ठीक नहीं रहेंगी जी। मेरे साथ जो ये अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से ये बात तो तय हो गई है कि सरकार ने मान लिया है कि इस बात को कि हाँ ये मिसबिहेव हुआ है, समाज के प्रति एक अभद्र टिप्पणी हुई है, तो इस वजह से उन्होंने, सरकार ने इनका इस्तीफा लिया है। तो क्या अब क्या मतलब अनमोल रतन सिद्धू के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप आगे पे? देखिए, हमारा शुरू से ही डिमांड रही है जी कि इसमें एट्रोसिटी एक्ट 89 जी 1989 लागू होना चाहिए जी, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे किसी को इनएफिशिएंट करना, एक समाज के बड़े तबके को इनएफिशिएंट करना, ये एक जिसको हम कहें कि गलत संदेश जाता है
और एक गलत मानसिकता का दर्शाता है, यानी कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी भी जातिवादी मानसिकता गई नहीं है लोगों की, मतलब यही कहा जा सकता है इसमें। हाँ, यही कहा जा सकता है कि कुछ ये भेदभाव हमारे साथ जन्म से होता है। जन्म से सभी बायोलॉजिकल बर्थ है, पर यहाँ इस देश में छोट बड़ जन्म से ही मैरिड और डीमैरिड निर्धारित होती है, जो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस दुर्भाग्य का हमें विक्टिम बनाया जाता है जी। क्योंकि वो जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, वो उनकी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी है कि वो हमें हमारी मैरिड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैरिड को चेक किए बिना ही डीमैरिड में कर देते हैं। बहुत मतलब कि ये एक आगे क्या इसमें केस में अभी क्या है, वर्तमान परिस्थितियां क्या है? देखिए, रिजर्वेशन वाले मामले में जो रिजर्वेशन लागू होनी है, ये मामला ऑनरेबल नेशनल कमीशन और एससी के सम्मुख लंबित है, पेंडिंग पड़े हैं। और कल जी यानी कि 27 जुलाई को इसमें हियरिंग होने जा रही है जी। मैं समझता हूं कि मान सरकार को परमात्मा या वाहेगुरु सद्बुद्धि देगा जी। और इस यहाँ जो महापुरुषों की फोटो लगा रखी उन्होंने पीछे बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो लगा रखी है, तो इस आधार पर कुछ देखिए उनको सोच समझ सद्बुद्धि आए और वो लागू करें। ये बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग अम्बेडकर जी की तस्वीर को, फोटो को लेकर के सत्ता में आए हैं जी, झाड़ू को लेकर सत्ता में आए हैं जी। और इस पंजाब में आने का एक मुख्य कारण यही है, या दिल्ली में भी इनका आने का एक मुख्य कारण यही है कि जो एससी का तबका है जी, तो ये बाबा साहब इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल टेम्परामेंट ऐसा सेट करके आ रहे हैं ये कि हम ना चाहते हुए भी जी बाबा साहब के नाम पर जी इनको वोट दे देते हैं। ये थे हमारे साथ ओपी इंदल जी, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके फिर चैनल का धन्यवाद, पूरी मेरे सभी साथियों का धन्यवाद जो मेरे साथ इस संघर्ष में खड़े हुए हैं, और आशा रखता हूं कि वो ऐसा ही मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।